जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूँ आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो आ गया भैया। किसके मृत्यु पुकारी है? जल्दी बदला, जल्दी बदला। फिर लौटती रामलीला। वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राम भारतीय संस्कृति का आधार है। भारत में सदियों से रामलीला का मंचन होता है। राम उनकी रामलीला केवल धर्म कला ही नहीं, दर्शन भी है। कला मनोरंजन के कई माध्यम आए तो रामलीला पर उसका असर पड़ा। कोरोना के चलते भी रामलीला के मंचन रोकने पड़े, लेकिन अब फिर रामलीला के लिए लोगों में उत्साह जगा है। काशी, अयोध्या, अल्मोड़ा, दिल्ली, तमाम शहरों और गांव-गांव में अब फिर रामलीला का मंचन हो रहा है। तो रामलीला राम के चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने में कितनी सक्षम रही है और इसका क्या महत्व है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे जो चाहे वो भगवान राम हो या उनकी पत्नी सीता हो, उनकी भूमिका को अदा करते हैं। और जब वो भूमिका अदा करते हैं तो उनके अंदर किस कला का भाव आता है, किस तरह से वो इस भूमिका को महसूस करते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका जो महत्व है, जो रामलीला करने का लक्ष्य होता है, क्या जनमानस के प्रति उनका रुझान यहाँ पर बढ़ा है, तो रामलीला के लिए लोगों के मन में कितना रुझान है। तो इन तमाम स्थितियों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल से हम जूझे, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं उससे जो सफर है, प्रभाव है, उस पर पड़ता नजर आए। लेकिन एक बार फिर से रामलीला को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो हर रंग हर रस में राम ही राम बसे हुए हैं और रामलीला को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उन्हीं के साथ तमाम भूमिका निभाने वाले कलाकार भी मौजूद हैं और उनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि जब रामलीला का मंचन होता है, वो भूमिका को निभाते हैं तो किस तरह से वो महसूस करते हैं। राजकुमार, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कोरोना संकट के दौरान हर एक चीज पर प्रभाव पड़ा है और रामलीला के प्रति कहीं ना कहीं जो है इस तरह के मंचन जो है उन पर भी प्रभाव पड़ता नजर आया। लेकिन अब स्थिति जो है राहत भरी है। उस राहत भरी चीज के बीच ये भी दिखाई दे रहा है कि रामलीला ट्रिप पर लौटती नजर आ रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कलाकार जो आपके साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से रुझान बढ़ा है और इस मंचन को लेकर जो भूमिका अदा करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल आशिमा, बिना कोई समय गवाए निश्चित तौर पर मैं थोड़ी सी भूमिका जरूर बनाने की, क्योंकि एक परंपरा होती है जी। 2 साल का जो कार्यकाल गया, जो 2 साल कोरोना के गए, उसने पूरी दुनिया को झकझोर के रखा। और मैं मौजूद हूँ इस समय सेक्टर 62 के एक ऐसे ग्राउंड में, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई है। 2 बार वो यहाँ से रैली करके गए हैं और यहाँ पे एक मंचन होता है। श्री राम मित्र मंडल एक नोएडा की बहुत बड़ी संस्था है, वो यहाँ पिछले 5 सालों से लगातार रामलीला का आयोजन करती रही है। उसमें आज मौजूद, हमारे आग्रह पे आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरा मंच है। पहले हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा मंच से अवगत करा दें कि ये पूरा मंच है और शाम को तकरीबन यहाँ 5000 के आसपास जो लोग हैं, आसपास के जो सेक्टरों के हैं, वो आकर इस मंचन का लुत्फ उठाते हैं, या फिर ये कहिए कि आस्था उन्हें यहाँ पे खींच के लाती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि श्री राम मित्र मंडल जो ये आयोजन करता है, ये एक दिन नेटवर्क 10 को भी इस पर मुख्य अतिथि बनने का बड़ा मौका मिला और बड़े बुद्धिजीवी, बहुत क्षेत्र के बहुत गणमान्य लोग यहाँ पे आते हैं और आकर यहाँ पे एक चीज़ का एहसास करते हैं कि आखिर राम कौन थे और राम क्या थे और राम को हम कितना समझते हैं, ये कहीं ना कहीं इस मंचन पर होता है। तो हमारे साथ ऐसे कलाकार मौजूद हैं। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो राम की भूमिका निभा रहे हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, एक सवाल आपसे सीधा, जब आप राम की भूमिका में यहाँ पे होते हैं और ये जो मंचन करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं? पहले तो जय श्री राम सभी को। मैं अंकित खन्ना प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। मैं पिछले 4 वर्षों से प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ और जब मैं प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है
कि मैं प्रभु श्री राम वास्तव में प्रभु श्री राम हूँ। मेरा मेन यही होता है कि कैसे पब्लिक को खुश करना है, कि पब्लिक भी समझे कि सामने प्रभु श्री राम जी हैं। जो भी है प्रभु श्री राम जी की ऊपर से आशीर्वाद आता है, उनका आशीर्वाद साथ है। तो जब भी मैं आगे की लीला करता हूँ, बस वो मुझ पर अपना हाथ रखते हैं और वो अपने आप ही सारे कार्य करवाते हैं। आशिमा, कोई सवाल टॉस करेंगे आप? बिल्कुल, रामलीला के लिए लोगों में जिस तरह से रुझान देखा जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राजकुमार, क्योंकि जो फिल्में आती हैं चली जाती हैं, लेकिन रामलीला को लेकर लोगों में जो उत्साह देखा जाता है और बार बार वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? एक सवाल सीधा स्टूडियो से आपसे हो रहा है कि जब आप राम का मंचन करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, मतलब क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? प्रेरणा तो ये देना चाहता हूँ मैं कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि माता पिता का ही आदर सम्मान करना समझ लो ईश्वर की सेवा करना है। जिसने माता पिता की सेवा करी है उसने भगवान की सेवा करी है। और अपने भाइयों से प्रेम करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे उतना ही प्रेम करो, किसी को अपने से छोटा मत मानो। यही मैं बताना चाहता हूँ। जी आशिमा। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए जिस तरह से रामलीला में कला को मौजूद लेकर अपनी भूमिका निभाते हैं, इस कला को कैसे महसूस करते हैं कलाकार, और मैं चाहूंगी कि आप माता सीता की तरफ भी चले जो वो भूमिका को अदा करती हैं। क्या वो सिर्फ एक कला के रुझान के चलते रामलीला का मंचन करते हैं, या वो भाव जो आस्था है उससे भी वो जुड़ी हुई हैं? एक सवाल आपसे है कि जो आप ये मंचन करते हैं केवल इसको एक रोल के तौर पर लेते हैं या फिर आपकी आस्था इससे जुड़ी हुई है? तो दर्शक ये जानना चाहते हैं, स्टूडियो से ये सवाल आया है आपसे कि आखिर इसके मायने क्या हैं? जय श्री राम। मेरा नाम तन्नू सेठ है। मैं सीता माता का किरदार अदा कर रही हूँ। सवाल वही है कि आखिर सीता का जो रोल है उसके तहत आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? क्या करें? तनु जी, आप सुन पा रही हैं? है उसमें क्या कमेंट करना चाहेंगे? तनु जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो कला के रुझान के लिए रामलीला में आए, या फिर एक भाव आस्था से आप जुड़ी हैं कि आप रामलीला का मंचन करती हैं? मेरी आस्था है इससे। जी, मैं सुन रही हूँ। तनु जी, आप अपनी बात रिलैक्स होकर रख सकती हैं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। आप मंचन करती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि जब आप उस भूमिका को निभाती हैं तो उस भूमिका को निभाते वक्त क्या मन में आपके चल रहा होता है, किस तरह से महसूस करती हैं? मैं ये माता सीता जी का रोल पहली बार अदा कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तनु यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि पति का धारण का पालन करें, कि लोग अपने पति धर्म का पालन करें, मतलब पति चाहे जैसा भी हो उसकी सेवा करें। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अरुण सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, उस भूमिका को निभा रहे हैं भगवान राम के भक्त के तौर पर। अरुण सिंह जी, मैं आप ही से यही सवाल करना चाहती हूँ कि जो अभिनय आप निभाते हैं, जो भूमिका आप निभाते हैं, उसको निभाते वक्त आपके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं? किस तरह से इस भूमिका को, इस कला को आप महसूस करते हैं? हेलो अरुण सिंह जी, आप सुन रहे हैं? राजकुमार जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो हम आपसे, आपके थ्रू ये सवाल अरुण सिंह जी के पास पहुंचाना चाहते हैं कि जिस कला को, जिस भूमिका को अरुण सिंह जी निभाते हैं, उसको किस तरह से महसूस करते हैं जब वो मंच पर मौजूद होते हैं? अरुण सिंह जी, ये जो हनुमान जी का आप रोल अदा कर रहे हैं, तो ये जो भूमिका जब आप निभाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और इसके पीछे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अरुण सिंह जी श्री जी कला मंच की तरफ से सभी को कहना चाहूँगा, जय श्री राम। सवाल सीधा है आपसे जी कि आप जब इस रोल को अदा करते हैं जी तो कैसा महसूस करते हैं? मैं इस अब श्री जी कला मंच से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हूँ और 2 वर्षों से हनुमान जी का रोल कर रहा हूँ।
जब मैं इस समय इस रोल को किरदार को निभाता हूँ तो मैं प्रभु के बहुत ही करीब आ जाता हूँ। ये केवल किरदार नहीं है या सिर्फ एक रामलीला का मंचन नहीं है, ये प्रभु की सेवा है। हम इसे सेवा के उससे समझते हैं। और बिल्कुल अंकित जी, अगर आप जब तक तक आवाज पहुंच हम रही यहाँ हो, मंचन चलता है हम लोग, क्योंकि जी, 5 जी। सालों से आप इस मंच पर मौजूद हैं, इस भूमिका को निभाते आ रहे हैं, अब तक क्या कुछ आपने फर्क देखा है इन 5 सालों जी में? जी 5 सालों में जी मैंने ये फ़र्क देखा है कि पिछले 2 साल में तो कोरोना काल था, आपको तो पता ही है, बहुत ही कम यहाँ मंचन हो पाया है। लेकिन जितने लोगों ने किया अपने मन से किया, और उसके बाद भी देखिए देश में इतनी बड़ी आपदा है जी, और उसके बाद भी पब्लिक लोग, हमारे देश के लोग ये देखने के लिए आए, रामलीला देखने के लिए आए, उसके मंचन के लिए आए। तो हम कहीं ना कहीं तो प्रभु श्री राम से जुड़े हैं, और राम के बिना तो कुछ है ही नहीं जगत में। जी बिल्कुल। अरुण सिंह जी, आप तमाम मेहमान जी। हमारे साथ जुड़े रहिए, सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो जाहिर तौर पर रामलीला का मंचन हो रहा है, लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इन कला को और जो कलाकार भूमिका निभाते हैं वो किस तरह से महसूस करते हैं और क्या प्रेरणा वो आगे देना चाहते हैं और क्या अब तक फर्क आया है, इन तमाम सवालों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूँ आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो आ गया भैया। किसके मृत्यु पुकारी है, जल्दी बदला जल्दी बदला। जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूँ आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो आ गया भैया। किसके मृत्यु पुकारी है, जल्दी बदला जल्दी बदला। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सदियों से भारत में रामलीला का मंचन होता है, लेकिन आम जनमानस पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रामलीला मंचन ने कई उतार चढ़ाव भी दिखे हैं, लेकिन एक बार फिर से लोगों का जो रुझान है बढ़ता नजर आ रहा है। और वही कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं जो रामलीला के मंच पर मंचन करते हैं, अपनी भूमिका का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें लोग भगवान के रूप में देखते हैं। तो सीधा हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी के पास ले चलते हैं आपको एक बार फिर से। राजकुमार, बाकी कलाकार भी आप लोगों के साथ, आपके साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत कर रही है और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि रामलीला के मंचन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है और आम जनमानस पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आशिमा, हमारे साथ जो इस रामलीला में रावण की भूमिका निभा रहे हैं वो अंकित भी मौजूद हैं। अंकित, सबसे पहले तो क्योंकि ये जो आप मोहित हैं और रावण की भूमिका निभाते हैं, पिछले 7 सालों से इसी मंच पे मंचन कर रहे हैं, ये जो रावण का आप रोल अदा करते हैं, क्योंकि रावण का किरदार एक प्रकांड पंडित के तौर पे भी बहुत माना जाता रहा है, क्या मैसेज देते हैं इसके थ्रू? मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं रावण का रोल सिर्फ इसलिए करता हूँ कि वो एक अपने अहंकार में मारे गए थे, केवल एक अहंकार था। अगर उनके अंदर एक अहंकार नहीं होता ना तो वो कभी भी नहीं मारे जाते। उन्होंने सिर्फ जो ये सीता हरण किया था केवल इसलिए किया था कि जो उनकी बहन सूपन थी उनकी नाक लक्ष्मण जी ने काट दी थी, फिर भी वो मर्यादा में रहे। उन्होंने इतनी मर्यादा का पालन किया कि उन्होंने सीता का हरण जरूर किया था लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थे रावण जी हमारे, बहुत बड़े, मतलब इतना उन्हें इस पृथ्वी पे इतना ज्ञान था, उनके बराबर किसी को ज्ञान नहीं था। और मेरे को कैरेक्टर ज़्यादातर विलन के ही पसंद हैं, मैं इसलिए ही रावण का रोल करता हूँ। और मैं भी ब्राह्मण हूँ और रावण भी ब्राह्मण थे,
मोहित जी, ब्राह्मण जैसे समाज कि से आप वो कह belong रहे हैं करते कि थे, मैं विलन भी के करता रोल हूँ मुझे ब्राह्मण पसंद है, लेकिन अगर देखा ब्राह्मण जाए समाज तो से। रावण को कहीं ना कहीं कई जगहों पर पूजा जाता है, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि उनमें बहुत से गुण थे, सिर्फ एक अहंकार ही था जो उन्हें ले डूबा। लेकिन अगर हम खूबियों की बात करें, क्योंकि आप एक भूमिका निभाते हैं रावण की, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि आपने रावण के ही किरदार को चुना है, और उनकी कौन सी खूबी जो आपको इस रुझान की वजह बनाती है? मैंने रावण का किरदार इसलिए चुना है कि मैं रियल में मतलब अपनी मंच से हटके भी बहुत बड़ा शिव जी का भक्त हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ अपने शिव जी को, और जो रावण था वो भी शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता था, और मेरे को शुरू से ही विलन का कैरेक्टर पसंद है। बिल्कुल, हमारे साथ हिमांशु मलिक जी भी हैं। राजकुमार, हम चाहेंगे कि केवल- जो मेघनाथ का किरदार निभा रहे हैं, जो भूमिका निभा रहे हैं, आप उनसे भी सवाल कीजिए, उनसे भी पूछिए कि आखिर उन्होंने इस किरदार को क्यों चुना है, और जब वो इस भूमिका को निभाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, जनता के बीच वो क्या संदेश देना चाहते हैं। असीमा बहुत जल्दी में आए, इस वजह से पूरा मेकअप नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी यहाँ पे जब बैठे थे तो बैठने की एक व्यवस्था बनी थी, तो इनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी मना किया इनसे, लेकिन मैंने फिर इनसे आग्रह किया, मैंने कोई बात नहीं, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, आप सीधे जुड़िए। तो ये बिना मेकअप के बैठे हुए हैं। अच्छा, ये केवल आपने जो रोल अदा करने का, मेघनाथ का ही केवल रोल अदा जो कर रहे हैं, यही क्यों? जयशंकर की पहले ये रोल इसलिए अदा कर रहा हूँ कि सबसे मेरे को रोल काफ़ी अच्छा लगता है कि वो बहुत पिता भक्त थे, अपने पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे, और हमेशा से मेरे को एक विलन लुक हमेशा, एक तो मेरा फेस से विलन लुक सूट करता है, मेरी आवाज़ में जो है वो विलन लुक ज़्यादा अच्छा आता है, एक्सेंट हो चाहे वो कैसी बात हो, विलन का थोड़ा सा मैं रोल ज़्यादा अच्छा अदा कर पाता हूँ। अच्छा, निजी जीवन में क्या करते हैं? निजी जीवन में मैं अभी BA प्रोग्राम 2nd ईयर में हूँ। अब स्टूडेंट हैं। संदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से हमने आपकी पूरी टीम से बातचीत की है, सबने अपना किरदार को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आप डायरेक्टर के तौर पर हैं, इस टीम को इकट्ठा आपने किया है, अपनी इस टीम को लेकर और साथ ही जो रामलीला मंचन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार लोग जो है रुझान तो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ नयापन और कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश रहती है हर बार इस मंचन को लेकर? मेरा आप सभी को जय श्री राम। जी। मेरी श्री जी कला मंच की टीम में ज़्यादातर सभी बच्चे युवा हैं। हमारे जो सह निर्देशिका जी हैं रश्मि गोसाई, और हमारे ये जो रावण जी हैं मोहित शर्मा जी, ये भी सह निर्देशक हैं। हम तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई, जिससे हमने ये सोचा कि हम सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम कर ही, क्योंकि हमारे मोहित शर्मा जी शिव भक्त बहुत बड़े हैं, और अंकित खन्ना जी जो राम बन रहे हैं वो सच में ही राम भक्त हैं, उनके पिताजी ने भी राम का रोल किया है। रश्मि गोसाई शर्मा जी वो भी काफ़ी अच्छी श्याम प्रेमी है, मेरी तरह मैं भी श्याम प्रेमी हूँ। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक टीम बनाते हैं जिसमें सभी युवाओं को, आजकल मैं देखा बड़े बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी। हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है जो हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चे माता पिता भक्त है, जैसे कि श्रवण कुमार, जैसे कभी हमारे हिमांशु जी ने कहा कि मेघनाथ भी पिता भक्त था। जी हाँ, मेघनाथ ने अपने पिता के गलत होते हुए भी उनका साथ दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि वो पिता भक्त था, जानते हुए भी अपने गले मृत्यु को लगाया। तो हम यही चाहते हैं कि आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप को बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप संदीप जी कर रहे हैं कि युवाओं को आदर्श से जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आदर्श से कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो हटते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि बेहतरीन कदम आपकी तरफ से। लेकिन हम रामलीला मंचन को लेकर बात करें तो उसमें गायन, संवाद, हर तरह का पक्ष यहाँ पर होता है। तो रामलीला मंचन को और बेहतर किए जाने के लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या कदम और उठाए जा सकते हैं? मैं जिस तरह से हमारी ये रामलीला से लोग कुछ लोगों की नेगेटिव थिंकिंग भी होती है कि यार रामलीला है ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। रामलीला से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। प्लस आजकल तो हमारी जो लाइट, साउंड और काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम इस चीज़ को और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। पहले कभी जब मैं 4 या 5 वर्ष का था तो सिर्फ लालटेन्स या बल्ब जो होते थे, जो येलो कलर के बल्ब चला करते थे 60 वाट 100 वाट के, उनमें रामलीला हुआ करती थी, और बहुत साउंड के नाम पर ना के बराबर चीज़ें हुआ करती थी। और गली मोहल्ले के बच्चे छोटा सा 15 बाई 15 या 10 बाई 10 का स्टेज लगाकर या गली मोहल्ले में रामलीला की जाती थी। अब वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है।
अब सारे अच्छे अच्छे कलाकार भी जुड़ते हैं, बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं। बस जाहिर तौर उन्हें कोई पर सही बहुत मार्गदर्शन बहुत करने वाला शुक्रिया होना चाहिए। आप रही सभी बात- का, खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो श्री राम भारत के जन जन में बसे और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला के मंचन को यहाँ धर्म कला आध्यात्म दर्शन से जोड़कर देखा गया है। तो रामलीला महज मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन मूल्यों को बताती एक झांकी है। बदलते दौर में एक समय लगने लगा था कि रामलीला के मंचन के लिए लोगों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन फिर कहीं रामलीलाओं के लिए गहरी लालसा जगी है और उत्साह एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूँ आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आज्ञा भैया। किसके मृत्यु पुकारी है? जल्दी बदला, जल्दी बदला।